एक व्यक्ति अपने घर के पालन पोषण के लिए एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, जिसका नाम धर्मपाल था। ये बरेली का निवासी था। जहां खबर निकल के सामने आई उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां धर्मपाल एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बरेली में करता था और रोज की तरह अपने घर शाम को आता और खाना खा के सो जाता था। जहां वह इतवार को अपने घर आता है और खाना खा के सो जाता है। जब भी कुछ अज्ञात बदमाश उसके घर में आते हैं और उसको जगाते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। परिजनों को शायद लगा कि ये जो लोग लेके जा रहे हैं ये शायद इसके दोस्त हैं या इसके जानकार हैं। वह धर्मपाल को 40 वर्ष धर्मपाल को अपने साथ ले जाते हैं और फिर वह लौट के नहीं आता है। परिजन जब देखते हैं कि अभी तक वह नहीं आए हैं तो परिजनों को थोड़ी सी चिंता होने लगती है। वह उसकी तलाश करने के लिए मोहल्ले में ढूंढते हैं, काफी फोन भी करते हैं, फोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। जब सोमवार को धर्मपाल की लाश नहर के किनारे एक खेत में मिलती है, जहां गांव के कुछ लोगों ने उसकी लाश को जब खेत में देखा तो उन्होंने हल्ला मचाया और घर को सूचना दी। जब परिजन मौके पर पहुंचते हैं वह देखते हैं कि धर्मपाल के शरीर पर चोट का निशान है और उसकी मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आती है, आला अधिकारी भी पहुंचते हैं और एसपी मैडम भी मौके पर पहुंचती हैं। मौके का उन्होंने मुआयना भी किया और सबको अपने में कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा। जहां परिजनों ने बताया कि कुछ अज्ञात लोग रात में आए थे और उन्हें अपने साथ ले गए और उन्होंने पीट कर इनकी जान ले ली। जहां अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जहां परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है, जहां तहरीर के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जहां मृतक धर्मपाल के पड़ोसियों ने और भैया ने क्या कुछ कहा है दिखाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आप जो एसपी मैडम ने कुछ बात कही है उसको सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज में मनीष ठाकुर। अप्रैल 2025 को थाना फतेहगंज पूर्वी स्थित ग्राम कटौली में सूचना प्राप्त हुई। धर्मपाल नाम के एक व्यक्ति की डेड बॉडी यहाँ पे मिली, जिसके पश्चात थाना फतेहगंज पूर्वी द्वारा मौके पर पहुंचा गया और फोरेंसिक्स की टीम बुलाकर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए। थाना स्तर से 4 टीमों का गठन भी कर दिया गया है और शव को बरामद करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और तहरीर के आधार पर अगले वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रमेश कुमार। कहाँ रहते हो? करतौली। थाना फतेहगंज पूर्वी। ये कौन थे आपके? बड़े भाई। इनके साथ रात इनका मर्डर हो गया। कहाँ पर हुआ था इनका मर्डर? ये घर पे हुआ, घर से थोड़ी दूरी पर रास्ते पर। किसने किया था? अब ये तो जानकारी नहीं है अभी किसने किया किसने नहीं किया। किस समय का हादसा हुआ ये? अब ये भी नहीं बता सकते कि हम घर पे थे नहीं। तो क्या परिवार के साथ रहते थे, अलग रहते थे? नहीं, साथ रहते थे। हमें जो सुबह 7 बजे खबर मिली तो मैं वहाँ से आया। क्या खबर मिली थी आपको? फोन गया था कि भाई साहब का मर्डर हो गया। किसी से कोई रंजिश विवाद रहा है? खासकर तो रंजित विवाद नहीं था, वैसे तो थोड़े बहुत चलते रहते हैं। किससे? फिर भी पड़ोसियों से चलते थे थोड़े बहुत, बाकी किसी तो कोई मतलब नहीं था। तो किस तरीके से भाई को मारा आपने? फिलहाल में ये तो नहीं कन्फर्म हुआ कि फायर लगी है कि किसी धारदार हथियार से हमारा। यहाँ पे चोट है 2-3 जगह, यहाँ पे भी है और पैरों में भी है। घर से कितनी दूरी पर बॉडी मिली है? 20-25 मीटर की अंदाजा, लगभग 20-25 मीटर दूरी होगी। तो बेसिकली कोई किसी से कोई विवाद नहीं था? हाँ, बेसिकली किसी कोई विवाद नहीं, बेशक। कितनी उम्र थी भाई की? लगभग 40 साल के आसपास थी। क्या करते थे? वैसे तो इस समय घर ही रहते थे, वैसे BL अग्रो में नौकरी करते थे सिक्योरिटी गार्ड की। परिवार में कौन कौन है? इनकी घरवाली हैं, 3 बच्चे हैं। तो घर से बुला के लेके गए थे कि? मैं तो घर से ही गए, लेकिन कन्फ्यूजन पता नहीं क्या है क्या नहीं। मैं तो घर से ही गए, जो तो पता है पक्का कि शाम लेटे इनका मर्डर हुआ, जो तो क्लियर है। पुलिस ने किसी को अभी तक पकड़ा है शक के आधार पर? अभी किसी को नहीं पकड़ा।